6:37 पर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। अब आप में से कुछ लोगों को लगा होगा कि यार ट्रंप ने यह बात क्यों करी। तो ट्रंप यह दिखाना चाह रहे थे कि जो इतने दिनों से अमेरिका ने वहां ब्लॉकेड लगाया है, उस ब्लॉकेड के चलते ईरान डर गया और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की कह दी। ट्रंप खेल गए। ट्रंप ने खेलते खेलते एक और अति उत्साह में गलती कर दी। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह रहे थे, अब उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इन्होंने स्ट्रेट ऑफ ईरान कह दिया। मतलब कि ऑलरेडी ये स्वीकार कर लिए कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, स्ट्रेट ऑफ ईरान है, अर्थात ईरान ही इसे कंट्रोल करता है। ये अति उत्साह में कही हुई बात ईरानियों ने पकड़ ली कि साहब ये चल क्या रहा है। आप खुद भी अब मान ही गए जो हम कह रहे थे। एनीवे, अब आप समझिए, ट्रंप ये जानते थे कि इस खबर को अगर उन्होंने प्रकाशित कर दिया तो बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा कि युद्ध खत्म हो गया, और हुआ भी यही साथियों। इन्होंने साहब ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। झड़ी के साथ साथ मतलब आप सोचकर देखिए कि ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक्टिविटी कितना तेज है कि इन्होंने अपनी तरफ से इस खबर को डालते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंप्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर बिजनेसेस एंड फुल पासेस, बट द नेवल ब्लॉकेड विल रिमेन इन द फुल फोर्स एंड इफेक्टिव एज इट परटेन टू ईरान ओनली अंटिल सच टाइम एज अवर ट्रांजैक्शन विद ईरान इज 100%. Completely, this process should go very quickly. In that is the most of point are already negotiated. क्या हुआ? 6:37 पर ट्वीट किया, कहा कि रास्ता खुल गया है। 6:57 पर कहते हैं कि हमारा ब्लॉकेड लगा रहेगा। कौन सा ब्लॉकेड? कि ईरान से निकलते जहाजों को हम रोकेंगे। इसका मतलब इनको इतनी देर में बताया गया होगा कि सर वो बात पहले से ही थी, शर्तों में थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना, इसलिए खोल दिया इन्होंने, आप इस बात के लिए खुशी मत मनाइए। तो उन्होंने कहा लो इसका समेटते हैं मामला। इन्होंने तुरंत एक लाइन बोली, हमारे जहाज खड़े रहेंगे। मतलब ये तो वही स्थिति है जो ईरान देख रहा है और दुनिया को पता है। लेकिन इन महाशय ने इस बात को इस तरह दिखाया कि लोग अति उत्साह में आधा पढ़ें। आप पूछेंगे सर अति उत्साही लोग आधा क्यों पढ़ेंगे? भाई साहब बाजार को तो इस समय बिल्कुल ऐसी स्थिति हो रखी है कि कोई बस कह दे कि युद्ध खत्म हो गया, बाजार एकदम शूट हो जाएगा। और कहने के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बैठे हैं जो कि इतने दिन से एफर्ट डाल रहे हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। अगर वो ऐसा अनाउंसमेंट कर देंगे तो बाजार पर असर पड़ेगा। क्या पड़ा? बिल्कुल पड़ा भाई साहब। नाउ द हॉर्मुज स्ट्रेट सिचुएशन इज ओवर, आई रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम नाटो। अब देखो भाई साहब यही नहीं रुके, इन्होंने कहा कि मुझे नाटो देशों की तरफ से कॉल आया और उन्होंने कहा कुछ हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा कि अरे दूर रहो, अनलेस दे जस्ट वॉन्ट टू लोड अप देयर शिप विद ऑयल। दूर रहो जब तक तुम्हारे जहाजों में तेल नहीं भरा जाएगा, मुझसे बात मत करो। दे वर यूजलेस व्हेन नीडेड, जब उनकी जरूरत थी तब वो यूजलेस निकले। भाई साहब इतने तरीके से भरे बैठे थे कि बस ईरान कह दे मैं दुनिया को यह संदेश दे दूंगा कि मैं विजेता हो गया हूं। भाई साहब विजय का अति उत्साह इन्होंने घोषित कर दिया और कह दिया कि देखो मैंने नाटो वालों को झाड़ दिया है। और किसको झाड़ा साहब इन्होंने? आइए मैं और किनको झाड़ा वो भी दिखाता हूं। इन्होंने साहब सऊदी अरब, यूएई और कतर की भर भर के तारीफ करी और कहा तुम बहुत बहादुर निकले और तुम्हारी हेल्प के लिए धन्यवाद। प्रेसिडेंट ट्रंप, भाई साहब ट्रंप ने थैंक यू बोलते हुए सऊदी अरब, यूएई और कतर को खूब सारी शाबाशी दे दी। किस बात की? कि तुमने मेरे लिए खूब बम खाए, तुमने अपने यहां पर जितने भी बम देखे वो मेरी वजह से थे। थैंक यू, तुम बहुत ब्रेव थे, तुम मेरे लिए पिट गए मेरे भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू बोला। थैंक यू बोलते बोलते यही नहीं रुके भाई साहब, इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि ईरान विद द हेल्प ऑफ यूएसए हैज रिमूव्ड और रिमूविंग ऑल सी माइंस। वो अपने सारे पानी के अंदर बिछाए हुए जो माइंस हैं वो हटा रहा है। मतलब दुनिया में धे धमाल ट्रंप के ट्वीट मतलब वायरल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, खबरें एकदम हाईलाइट हो रखी हैं। और तो और ईरान ने एग्री कर लिया है कि वो आगे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी बंद नहीं करेगा। आई विल नो लॉन्गर बी यूज्ड एज वेपन अगेंस्ट द वर्ल्ड। और ये साहब फिर से इसको कभी यूज नहीं करेंगे। ट्रंप ने साहब दे गोली गोली फेंक दिया भाई साहब। और खुद की तरफ से जो सेंटकॉम है वो दुनिया को संदेश दे रही है कि हमारे जहाज अभी भी खड़े हैं, हम अभी भी ब्लॉकेड बनाकर खड़े हैं, हम अभी भी ईरानियन जहाजों को नहीं निकलने दे रहे हैं। मतलब एक तरफ ट्रंप का अति उत्साह है और उस अति उत्साह में ट्रंप पाकिस्तान को भी धन्यवाद बोलते हैं, कहते हैं थैंक यू पाकिस्तान, इट्स ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल, टू फैंटास्टिक पीपल। भाई साहब तारीफ में इन्होंने जो बातें कही शहबाज शरीफ गदगदा गए। उन्होंने कहा ट्रंप साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम पर विश्वास किया, बहुत बढ़िया।
ट्रंप यही नहीं रुके, आज सुबह सुबह 3:45 ये तक कह दिया कि मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं पाकिस्तान को और उसके ग्रेट प्राइम मिनिस्टर को और ग्रेट फील्ड मार्शल को, और वो ग्रेट रहे हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं। थैंक यू किस बात के लिए? कि साहब मैं पीस मेकर हूं, शांति बनाना चाहता था, मैं शांति बनवाने गया। भाई साहब आज सुबह तक इनका यही सब चल रहा था, थैंक यू ही थैंक यू चल रहे थे। अब आई ईरान की बारी। ईरान ने कहा, हालांकि ईरान का इतने देर तक प्रोसेस करने में टाइम लगना भी एक बड़ा सवाल खड़े करता है कि कहीं तो कुछ ऐसा पक रहा है कि अमेरिका इतनी देर तक खुश है, ईरान शांत बैठा है, चलता क्या, चल क्या रहा है? क्या ईरान समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, या फिर ईरान ने भी कुछ ऐसा किया हो जो बाद में पलट दिया हो? ये बिल्कुल कि मतलब ऐसे समझिए ना कि पूरा सेंटिमेंट का वॉर चल रहा है। हो सकता है ईरान के अंदर किसी प्रेशर ग्रुप ने यह कहा हो, यार डूब मरो तुम लोग, इतना मरवाने के बाद में जाकर तुम अपने इतना नुकसान करवा लिए, अपने लीडर्स को खत्म करवा लिए, अब जाके यूरेनियम देने के लिए तैयार हो रहे हो, पहले ही दे लिया होते तो हमारे लीडर्स तो बचे होते। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना भाई, हो सकता है कि मुज्तबा खमनेई खुद कह रहे हो कि साहब हमारे खमनेई साहब जो है वो मर गए, तुम लोगों के चलते अगर पहले ही यूरेनियम दे दिया होता तो वो आज बचे होते, जब तब नहीं दिया तो अब नहीं देंगे। मतलब यहां पर कुछ तो सिर सर पटौल चल रहा होगा। तभी आज सुबह जाकर 3:45 ये जगह हैं और इनने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट मेड 7 क्लेम्स इन 1 आवर। 1 घंटे में उन्होंने 7 बातें कही, 7 की 7 झूठी थी। मतलब अब इस झूठ को जगह देने के लिए ईरान वाले भी जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। ये समझने की बात है कि भाई तुम लोग इतनी देर से चुप क्यों थे, बट चलो अभी तुम्हारी बात भी सुन लेते हैं। गालिबाफ आते हैं सुबह, क्यों? अब आप कहेंगे नहीं सर, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, ये हो सकता है बेचारे तब से इंतजार कर रहे हो कि कब रुकेगा ये प्राणी। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर ईरान वालों ने भी उधम कम नहीं मचाया है, और ये एक जगह से नहीं, दुनिया भर में जहां जहां इनके एम्बेसी है सब जगह से उधम मचाते हैं। तो इनका तो सोशल मीडिया अमेरिका से भी फास्ट चल रहा है। ऐसे में इनको प्रोसेस करने में इतना टाइम लगा, ये समझने वाली बात होगी। खैर कोई नहीं साहब, गालिबाफ साहब का सुबह ट्वीट आता है, ये कहते हैं कि दे डिड नॉट विन द वॉर विद दीज लाइज, वो इतने झूठ के साथ युद्ध नहीं जीत सकते। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड, मतलब इन्होंने 7 बार गलतियां करी, नॉट गेट एनीवेयर इन नेगोशिएशन ईदर। विद द कंटिन्यूएशन ऑफ ब्लॉकेड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल नॉट रिमेन ओपन। अगर तुम्हारे ब्लॉकेड लगे रहेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोली जाएगी। भाई साहब गालिबाफ ने आकर के इनकी सारे पॉइंट्स को किनारे से खारिज कर दिया और कहा कि पासेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी कंडक्टेड based on the designated route and with Iranian authorization. Whether the strait is open or closed, the regulations governing it will be determined by the field, not by the social media. कि जमीन पर आकर पता करो, सोशल मीडिया से पता नहीं चलेगा कि साहब ये खुला है कि नहीं खुला है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का जो इनका विचार था, जो एक बार के लिए मुझे लगता है कि इनको कहा गया होगा ईरानियंस को कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। हो सकता है कि आसिम मुनीर कल जाकर कहे हों कि तुम एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात कर दो, अमेरिका अपना भी ब्लॉकेड हटा देगा, तो एक साथ दुनिया को एक बड़ा संदेश जाएगा। ये मतलब अपन ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन ईरान बेचारा भोला बन के फिर फंस गया होगा कि चलो खोल देते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अकॉर्डिंग टू सीज फायर सारी बातें हो रही हैं, लेबनान पर हमले रोक दिए हैं, चलो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देते हैं 4 दिन के लिए, दुनिया को राहत मिलेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अमेरिका फील्ड मार्शल जो इनके आसिम मुनीर है उनकी बात नहीं मानेंगे। तो आसिम मुनीर की बातें वहां पिट गई होंगी कि ट्रंप ने कहा मैं नहीं खोलूंगा ब्लॉकेड, मेरे को तो खुद को विजेता दिखाना है, संधि में यह दिखाना है कि वो हटे थे पीछे, मैं नहीं हटा था। तो ट्रंप ने जिस तरह से ब्लॉकेड लगाकर रखा, उसी पर तो इनका बयान आया कि अगर तुम लोगों को अपना ब्लॉकेड लगाकर रखना है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ब्लॉकेड काम कर जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा साहब। तो दोनों तरफ से बातें अटक गई।